ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। समय एक शब्द है और उस एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। समय शब्द का अर्थ आगम भी होता है और समय शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है और समय शब्द का एक अर्थ क्या आप पूछते हो कितना टाइम हो गया, तो समय का एक अर्थ काल का द्योतक भी है। तो इस प्रकार इन तीन अर्थों को हम समझते हैं कि इस प्रकार समय अर्थात आगम, उस आगम के माध्यम से समय अर्थात आत्मा को अनुशासित किया जाता है। जब भी आत्मा अनुशासन होगा तो उस आगम समय के माध्यम से समय का अनुशासन अर्थात आगम के माध्यम से आत्मा का अनुशासन होता है। बिना आगम के व्यक्ति आत्मा का अनुशासन नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और कान खुलकर सुन लो सागर वालों कि समय अर्थात काल का अनुशासन जिसके पास नहीं है वो तीन काल में आत्मा का अनुशासन नहीं कर सकता, क्योंकि आगम के लिए भी समय का अर्थात काल का अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। जब अध्ययन करते हैं आगम का तो उस वक्त काल के भी नियम बताए हैं। अकाल में अध्ययन नहीं करना इसका अर्थ क्या है? अर्थात जो समय का अनुशासन नहीं कर सकता वो आगम को कभी भी अवधारण नहीं कर सकता, और जो आगम का अवधारण नहीं कर सकता वो तीन काल में आत्मा का अनुशासन प्राप्त नहीं कर सकता। हम संसारी प्राणी जब कभी फिल्म देखने जाते हो आप लोग 3 बजे शुरू होना 12 बजे शुरू होना होती तो क्या 12:30 बजे जाते हो? 1 घंटे पहले कितनी भी तेज गर्मी क्यों न हो टिकट की लाइन में लगेंगे और उसके बाद वो टिकट प्राप्त करेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमने पहली शो का बिल्कुल पहला टिकट तो नहीं, टाइम तो बहुत लगा, लेकिन पहला शो आज ही शुरू हुई फिल्म और उसका हमने टिकट लिया और हमने वो शो देखा, पहली फिल्म का पहला शो देखा। ये गौरवान्वित महसूस करते क्योंकि आप कह रही है कि महाराज जी बस बंद करो अब। हाँ, क्योंकि इन लोगों में अनुशासन आना कठिन है और आप तो आत्मा अनुशासन में लीन होने वाले हैं, इसलिए ऐसे अनुशासनहीन प्राणी को आप अनुशासन सिखा नहीं सकते। ये लाइट भी कह रही है हमको क्या करें, कर तो हम जल्दी जाएंगे क्योंकि अनुशासन सिखाना बहुत जरूरी है। तो ये बात बता रहे हैं कि हम जब तक समय का अनुशासन नहीं कर सकते, काल का अनुशासन नहीं कर सकते, जब तक इस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत लाउड हो रहा है, जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब 66 दिन तक उनकी द्रव्य धनी नहीं गिरी। पूरे तीन लोक में तो नहीं, लेकिन फिर भी इंद्र देवलोक में तहलका मच गया और मनुष्य लोग भी आकुल व्याकुल हो गए। उनके सम्मोहन में जाकर दर्शन करके बार बार निवेदन करने लगे, लेकिन भगवान नहीं सुन रहे थे, क्योंकि ये जान रहे थे ये प्राणी अभी भी काल के अनुशासन में नहीं है, समय के अनुशासन में नहीं है, इनको आत्मानुशासन हम सिखा नहीं सकते। वहां तो निवेदन किया जा रहा था कि भगवान सुनाइए, और यहाँ निवेदन करते हैं सुनने को आइए। इसी का नाम चतुर्थ काल और पंचम काल तो नहीं
चतुर्थ काल में निवेदन करना पड़ता था, भगवान सुनाइए। बुरा नहीं मानना, मैं बता रहा हूं आज की स्थिति। और आज पंचम काल में ये निवेदन कर रहे हैं कि सुनने को आइए। यह वाणी इतनी सस्ती नहीं है, इसका हम प्रदर्शन नहीं और प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ये जिसके मन में संसार से ऊपर उठने के भाव थोड़े भी विद्यमान है और जिसमें भव्यत्व रूप गुण विद्यमान रहता है, वह व्यक्ति आकुल व्याकुल होकर इस वाणी को सुनने के लिए कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सारी कठिनाई पार करके भी आएगा और सुनेगा, क्योंकि यह धर्म देशना ऐसी है जो सम्यक दर्शन मिथ्यात्व अनंत कालीन मिथ्यात्व को समाप्त करके हमारे अंदर सम्यक्त्व को गुण को प्रभावित करती है। ऐसी ये वाणी होती है, इसलिए इसके लिए हम निवेदन नहीं कर सकते। और ये नहीं सोचिए कि महाराज जी का स्वाध्याय है, ये धर्मोपदेश एक स्वाध्याय का भेद है। लेकिन यदि मान लो वह यहाँ माइक पर नहीं भी बोल रहे हैं तो वह अपने कमरे में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाभान्वित हो जाए। कौन सी नदी है, क्यों ऐसी कौन सी नदी है जिसका यदि उपयोग आप नहीं करेंगे वो बहना छोड़ देगी? वो तो बहती है, दो किनारों के बीच बहती है, वो दो किनारे उसके संयम है, उस संयम के बीच वो बहती जाती है और कुछ भी नहीं कहती है, अपनी ध्वनि से बहती है। जिसको उपयोग लेना है लीजिए, जिसको नहीं लेना है मत लीजिए। हम तो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। बंधुओं, यदि इस प्रकार यदि नहीं करेंगे, और यात्रा के लिए भी आप टिकट के लिए महीनों पहले बुकिंग कराते हैं ना, क्योंकि उसमें पैसे कम लगते, सुना है, महीनों पहले बुकिंग करा देते हैं। एरोप्लेन के टिकट महीनों 2 नहीं 6-6 महीने पहले के लिए लेते हैं। किस चीज के लिए हम इतनी परिश्रम करते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में हम अपने टाइम में यदि टाइम मिल रहा है तो निकाल कर आते हैं और थोड़ा बहुत ले जाते हैं। बंधु, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, इसके लिए तो टाइम अपने पास होना चाहिए। जब विद्यार्थी पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए जब पढ़ाई प्रारंभ करता है तो उसका जीवन अस्त व्यस्त रहता है, वो पुस्तक तो खोल लेता, मन नहीं लगता, इसलिए क्या करता है, वो क्या बनाता है? टीचर साहब नहीं, खर्रा नहीं, पढ़ाई के लिए मैनेजमेंट के लिए क्या बनाता है? टाइम टेबल बनाता है। क्यों? फिर वो संकल्प लेता है इस टेबल के अनुसार चलूंगा, और उसमें वो सारी चीजें रखता है ताकि उसके जीवन में केवल पढ़ाई न रहे, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी आ जाए, तो वो उबेगा नहीं, लेकिन वह बनाता है। हम उस बालक से भी गए बेते हैं, अपना टाइम टेबल अभी तक नहीं बना पाए, इसलिए यह बात कहने में आ रही है। और आप 8:30 की बात कर रहे हैं, ये भी अनाउंस जो है ना ठीक नहीं है। 9:15 बजे तक तो खत्म हो जाएगा, तब तक 9:30 बजे चर्या चालू होगी, 15 मिनट शुद्धि को भी तो लगेंगे। इसीलिए कल पूज्य बड़े महाराज जी का दीक्षा दिवस है। आप यदि 8 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना चाहिए, ऐसा नहीं 8 बजे आना है, 8 बजे पूजन शुरू हो जाएगी, तब कहीं हम 9:15 बजे तक उस कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हो, 9:30 बजे चर्या के लिए उठ सकते हैं। तो 8 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो हम पूरे मुनिराज या स्टेज पर आएंगे, अन्यथा हम दीक्षा दिवस तो मनाते हैं और मना रहे। जिन मुनिराज का होता है वो केवल स्तुति को नहीं, वो तो अंतर मुहूर्त में, जीवन के प्रति समय में अंतर मुहूर्त में अपना दीक्षा दिवस मनाते हैं, क्योंकि अंतर मुहूर्त में वो अपने प्रमाद से ऊपर उठकर अप्रमत्त होते हैं। और प्रमाद में जो दोष लगे, भगवंत तस्य मिच्छा में दुक्कड़म, तो आचार्य कहते हैं वो मुनिराज पुनर्दीक्षित हो गए हैं और नवीन दीक्षा को प्रवेश कर लिए हैं। इस प्रकार व्याख्यान करते, इसलिए अंतर में दीक्षा दिवस मनता ही है। और उन मुनिराज का दीक्षा दिवस मनाने के लिए प्रति समय उनके गुणों का हम स्मरण करते हैं, चाहे परोक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, और उस प्रकार उनके गुणों का कीर्तन प्रति समय करते हैं और उनके चरणों में ही हम वास करते हैं, क्योंकि उनके साथ ही हमारा वास है। इसलिए हम तो मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे, इस माइक की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको उनके गुणों की गहराई को और उनकी उदारता को और उनके संयम की विशेषता को सुनना है, तो टाइम के मैनेजमेंट के साथ, काल के अनुशासन के साथ आप आएंगे तो यहाँ व्याख्यान किया जाएगा, अन्यथा हम तो अच्छी तरह से मनाएंगे ही, आपकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए ये अनुशासन यदि कल दिखा तो वो कार्यक्रम होगा, नहीं तो आप जानिए और आपका
काम जानिए। इसलिए 8 बजे शुरू होना चाहिए और अब 9:15 बज गए हैं, ये छूटने का टाइम हो गया। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जी वाणी माता की जय। परम पूज्य महर्षि विद्यासागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। मुनि